राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 19वां अध्याय, 19वां दिन, कार्तिक मास का 19वें दिन की कथा, 19वां अध्याय। तो राजा पृथु को नारद जी कथा सुना रहे हैं कि आप जो है जलंधर की पत्नी के बारे में इस कथा को आगे सुनाओ। जब भगवान विष्णु वहां गए तब उसका क्या प्रति उत्तर था या क्या रिएक्शन था। तो कहते हैं कि जलंधर की जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता थी और उसको सपने में ही जो है अपशकुन आने प्रारंभ हो गए थे। कैसे अपशकुन? कह रहे हैं कि सपनों में ही उसने कई प्रकार से, कभी हिंसक जीव देखे, कभी उसने सपने में जो है अपने पति को जो है नग्न अवस्था में देखा और भैंसे के ऊपर बैठा हुआ दक्षिण स्थान को जा रहा है। जब कोई भी ऐसा कभी देखता है तो समझो उसकी मृत्यु जो है निकट आ गई है, उसे हरि का भजन करना चाहिए। ऐसे अपशकुन जब उसको होने लगा तो सपनों के संबंध में विचार करने लगी और इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा। विचार कर रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, और एक जो उसमें एक छिद्र दिखाई दिया, वह कांतिहीन था। मतलब जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी, जब उसने देखा कि एक सूर्य की किरण पड़ तो रही है लेकिन उसका उजाला है ही नहीं, इसे उसने अनिष्ट जाना। उसने समझ लिया कि अनिष्ट होने वाला है कुछ, तो वह भयभीत होकर जो है रोने लगी। वह जो है बड़े छज्जे पर गई और अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं। ऊपर चढ़ी, नीचे उतरी, ऊपर वाले स्थान में, नीचे मैदान में, हर प्रकार की गई लेकिन कहीं शांति न मिली। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में पहुंच गई, बाग में, परंतु वहां भी उसको कहीं किसी प्रकार का जो शांति न मिली। वह जंगल में गई लेकिन वहां भी चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को आते हुए देखा, जहां अत्यंत भयभीत होकर वह भागने लगी। जब उसने दो शेरों को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित मौनी तपस्या जो है बैठे हुए थे। भयभीत वृंदा उसके गले में जाकर हाथ डालकर कहने लगी, उससे कहने लगे कि हे साधु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने अपनी एक हुंकार से दोनों राक्षसों को वहां से भगा लिए थे। केवल एक हुंकार दी और उससे वो राक्षस भागे। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगे कि आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे पे। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रत पति के संबंध में कुशल क्षेम प्रश्न के बारे में प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वह उड़ आकाश में चले गए। मुनि ने इधर उधर देखा, दो बानर ऊपर से आए, मुनि के सामने बैठ गए। मुनि ने एक संदेश उनको दिया और वो आकाश मार्ग में वापस चले गए। तब वृंदा ने अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर, क्या, जब वो चले गए तो फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। जैसे ही वो आकाश मार्ग गए, वापस गए और उन्होंने जलंधर का सिर और धड़ लाकर दोनों बानरों ने अलग अलग उनको दिखा दिया। अपने पति को मृत जानकर जो है वृंदा वहीं जो है क्या हो गई, बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण करने लगी, विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने उससे कहा उसके बाद कि हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसे वृंदा कह रही है मुनि को, पतिव्रता परायण। तब मुनीश्वर ने कह रहे हैं, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा इसलिए जो है इसे जो है वापस जीवित कर देता हूँ। नारद जी कहते ही वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, तो उन्होंने यह सब माया फैला रखे थे। जो मुनि था वो स्वयं भगवान विष्णु थे और जो वो राक्षस और दो बानर थे वो भगवान के जय विजय नाम के दो उनके जो है द्वारपाल थे। तो वृंदा के पति को उन जो है पति को जीवित करके अंतर्धान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख जो है चूमा। वृंदा की भी पति को जीवित होकर देखकर अत्यंत हर्षित हुई, गले मिली और सब बात को सबने समझकर पश्चाताप जो है वृंदा सकाम को हो बहुत दिन तक उसी वन में जो है विहार करने लगी। इस प्रकार से फिर एक दिन उसे सूरत एवं समकाल में जो है ऐसा पता चला कि ये कोई मेरा पति नहीं
ये तो कोई और ही है। तब पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है, ऐसा उसने श्राप दिया। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता बद्रीनाथ ने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। और इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है।